Okay, student, today we are going to read chapter 8, the unique world of insects and animals. In this chapter, we will read about the unique features of animals and insects, which help them to live in their surroundings, जिससे कि वो अपने आसपास की surroundings में easily survive कर सकते हैं. ठीक है? Which make them different from other animals. दूसरे animals उनको different बनाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने आप को अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. मैम यस मैम क्या बुक में है? yes, we find different types of animals in our surroundings. These animals have their own characteristics. They have different eating habits, getting their food, different ways of finding and getting their food. They have also different ways to save themselves from their enemies. All animals are different from each other. They have their own ways which help them to live in their surroundings, which help them to protect from their predator. Okay? First unique feature is sense of hearing. Bat. Most bat eat insect. They eat insect at night. Bat are not blind, but at night their ears play a more important role than their eyes. That they fly at night in the dark without striking any object. They produce a sound of very high frequency. जो बैट है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं. ठीक है, वो रात के वक्त इंसेक्ट को खाते हैं. वो ब्लाइंड नहीं होते हैं, पर लेकिन रात के वक्त उनकी आईज की जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लियर होती है. जब वो रात को फ्लाई करते हैं अंधेरे में, तो वो इजीली फ्लाई करते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के हिट हुए. ओके, दे प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि वापस इको होके बैक आता है, बाउंसेस बैक, जिसकी वजह से उनको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं पता लग जाता है कि क्या चीज़ें हैं, ताकि वो उनसे हिट ना हो सके. ये उनका यूनिक फीचर है, सेंस ऑफ हियर. ओके, दिस सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इको इज कॉल्ड इको लोकेशन. अब वो इको से चीज़ों को मतलब वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट उनके आसपास है. तो ये क्या इसको क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को इको लोकेशन. Now, dolphin, whale, shrews, aerodrums are some other animals that use echolocation to find them. ये कुछ और animals हैं जो भी echolocation का use करते हैं. Sense of smell. First we have read about sense of hearing. Next is sense of smell. Animals with poor vision depend on heavily on their sense of smell to locate their food. जिनकी vision poor होती है वो sense of smell पे dependent होते हैं. ठीक है, comparatively sense of hearing. Dog, ant, snake, vulture, bears. All these animals they use sense of smell. Now dogs are known as best friend of humans. The sense of smell in a dog is far than most other animals. उनकी जो sense of smell है ना, other living beings से, other organisms से ज़्यादा होती है. A dog has 2 air passages, one for breathing and other for smelling. मतलब 2 air passages होते हैं, nose holes होते हैं, कि एक उनके ब्रीदिंग के लिए होते हैं और एक होता है अदर फॉर स्मेलिंग. डॉग्स आर एबल टू स्टोर द स्मेल ऑफ समथिंग इन देयर नोज इवन आफ्टर ब्रीदिंग आउट एयर. इन केस ऑफ ह्यूमंस व्हेन वी स्मेल वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज एंड वी यूज द सेम पैसेज टू एक्सेल. अब डॉग के अंदर क्या होता है कि जब वो इनहेल करते हैं तो उनके 2 पैसेजेस होते हैं, जिसमें एक में तो वो इनहेल करते हैं और उसमें एक में वो स्मेल को स्टोर करके लगते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जैसे हमने एक्सेल किया हम उसी पैसेज के थ्रू एक्सेल कर देते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ जो स्मेल है वो स्टोर नहीं रहती, वो बाहर निकल जाती है. लेकिन डॉग में इसके ऑपोजिट होता है. द नोज ऑफ अ डॉग इज ऑलवेज वेट. म्यूकस इन अ डॉग्स नोज हेल्प्स टू स्मेल बाय कैप्चरिंग सेंट पार्टिकल्स. अब जो डॉग का नोज हमेशा गीला रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो म्यूकस होता है ना, वो उसको हेल्प करता है कि कैप्चरिंग द स्मेल, उस स्मेल को कैप्चर करने में. गुड मॉर्निंग मैम. Morning. A dog has about 225 to 300 million smell receptors. मतलब 225 से 300 million smell receptors होते हैं. Just 5 million humans have just 5 million. अब humans में सिर्फ 5 million होते हैं और dog में around 300. तो कितने comparatively humans के बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो smell को store कर पाते हैं. इस तरह से डॉग को इजीली ट्रेन किया जाता है. किसी भी, जैसे पुलिस में भी
जो थीव्स को डिटेक्ट करने के लिए डॉग को ट्रेन किया जाता है. ओके, नाउ एंट leave a piece of bread on the floor, it attracts a lot of ants. Ants don't have well developed eyes to see food, but they have a strong sense of smell. Ants have a pair of antennae on their head. अब देखो, अगर हम एक ब्रेड का पीस फ्लोर पे डाल देते हैं तो आप थोड़ी देर में देखेंगे एंट उसको अट्रैक्ट होके वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे. अब उनके क्या होता है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, और दे हैव अ पेयर ऑफ एंटेने ऑन देयर हेड. एक एंटीने का पेयर होता है, जिस एंटीने को वो किस लिए यूज करते हैं, टू स्मेल. दे डोंट यूज साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो व्हेन एन एंट फाइंड्स फूड इट लीव्स अ केमिकल ट्रायल फॉर अदर एंट्स टू फॉलो. यानी क्या करते हैं वो, दे डोंट यूज साउंड, साउंड को यूज नहीं करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. जब भी एंट मूव करती है तो वो एक केमिकल को रिलीज करती है, जो अदर एंट्स होती है उसी केमिकल को फॉलो करते करते उनके पीछे चली जाती है. इस तरह से एंट एक लाइन में चलती है, आपने देखा होगा, है ना. स्नेक्स, अब स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स कांट सी वेल, दे ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी शॉर्ट डिस्टेंसेस पे वो अच्छे से नहीं देख पाते. बट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज मोर एक्यूरेट, सो दे यूज व्हेन सर्चिंग फॉर फूड. ठीक है, उनकी स्मेल है एक्यूरेट होती है और इसको वो फूड सर्च करने के लिए यूज करते हैं. अ स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग इन एंड अराउंड ऑफ इट्स माउथ, द टंग पिक्स अप order from the air ground on surface to some object and send the message to the organ of smell. अब उनकी जो टंग होती है ना, वो फ्लिक्स करती है, अंदर बाहर होती है ना, तो वो उनको मतलब उनको क्या करती है, पिक्स अप द ऑर्डर, जो ऑर्डर मतलब स्मेल है वो पिकअप करती है और मैसेज करती है स्मेल के ऑर्गन को इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, जो कि उनके माउथ के रूफ की तरफ होता है. वल्चर, अब वल्चर में क्या देखिए, ये डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं. वल्चर हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, दे स्मेल डेड एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. काफी दूरी से डेड एनिमल्स को स्मेल कर लेते हैं और इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे इनका फूड है. बेयर्स हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल. अब ये बेयर्स हैं, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक स्मेल कर पाते हैं कि इनका फूड का, इतनी इनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है. देखिए एनिमल्स के देखिए कितने यूनिक फीचर्स हैं जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. शार्क हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, दे कैन स्मेल इवन अ टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लड. यानी देखिए, गुड मॉर्निंग मैम. यस, गुड मॉर्निंग. इतना मतलब इतनी सेंस ऑफ स्मेल उनकी कितनी शार्प है कि एक टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लड को भी वो स्मेल कर लेती है इजीली. Where it is coming from, कि कहाँ से आ रही है. Similarly, organisms with poor eyesight such as rat, cockroaches and bees depend on their sense of smell. अब इसी तरह से जैसे और ऑर्गेनिज्म है, रैट है, कॉकरोचेस और बीज, ये भी सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, अब हमने सेंस ऑफ स्मेल भी पढ़ लिया, सेंस ऑफ हियरिंग भी पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ विजन. विजन मतलब कि कितनी दूर तक वो देख सकते हैं. ठीक है. Some birds and insects have good eyesight, they depend on their sense of sight to locate their prey. कुछ एनिमल्स की विजन पावर इतनी शार्प होती है कि काफी डिस्टेंस से वो अपने प्रे को, शिकार को ढूंढ लेते हैं. ओके, लाइक ईगल्स एंड हॉक. Insect, you must have observed that insect like houseflies and mosquitoes are very active, we are unable to catch them. हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कितने एक्टिव होते हैं, हम उनको कभी पकड़ पाते हैं, जैसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, दे फ्लाई. ओके, Most insect have compound eyes. देखिए इनकी compound eyes होती हैं. A compound eyes have many small eyes that allow them to see in the various directions. अब compound eyes के अंदर और eyes होती हैं जो उनको various direction के अंदर देखने में help करती हैं. Eyes are located on their head so they can see in all direction. अब उनके सर पे eyes locate होती है जिसकी वजह से वो सब direction में देखते हैं. ये देखिए हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनके हेड, यहाँ पे हेड पे आइज होती है जिसकी वजह से अपने आप को ये इजीली प्रोटेक्ट कर लेती है. Owls are active at night. They have large eyes that help them see even in dim light. They have large sensitive ear opening to catch the faintest sound and locate their prey even in complete darkness. अब देखिए आउल है ना, रात के वक्त एक्टिव रहते हैं. इनकी बड़ी बड़ी आइज हैं जो कि इनको इवन डिम लाइट के अंदर भी इजीली ये देख सकते हैं. दे हैव लार्ज सेंसिटिव एयर,
इतने लार्ज सेंसिटिव एयर होते हैं कि ये बहुत जल्दी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, इवन इन द कंप्लीट डार्कनेस। अगर बहुत अंधेरा भी होगा तो भी अपने शिकार को इजीली ढूंढ लेते हैं। मतलब इनके फीचर्स देखिए कि कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो स्लीप। अब ये देखिए, अब हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए तो एनिमल को भी रेस्ट चाहिए। अब एनिमल्स की जो स्लीपिंग हैबिट है उनके बारे में पढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट सो वी स्लीप, देन व्हेन वी स्लीप आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एक्टिव। जब हम सोते हैं हमारा माइंड और बॉडी एक्टिव नहीं होते हैं ना, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो नीड स्लीप। Different animals need different amounts of sleep. Some animals sleep for a short period, while others sleep for a long period. तो ये जो चीज़ें हैं ये जो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। अमाउंट ऑफ फूड कि किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। तो जो फैक्टर्स हैं दीज आर हियर। अमाउंट ऑफ फूड, बिग एनिमल्स ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी। अब जैसे एलिफेंट है, वेल है, ये जो बिग एनिमल्स हैं इनको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो इनका फूड का अमाउंट होता है ये भी ज़्यादा होता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दे स्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मतलब उन्होंने जो इतना प्लेंटी ऑफ फूड खाया उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, तो वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक उनको स्लीप नहीं होगी। तो ये भी एक रीज़न है कि वो मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सोते हैं। For example, the African elephant sleeps only 3 hours a day. Horses sleep for less than 3 hours a day. जो African elephant है 3 hours sleep करता है, और horses हैं वो देखिए less than 3 hours a day, और cow sleeps 4 hours a day. कितने कम टाइम के लिए सोते हैं ये, क्योंकि इनका डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। To conserve energy, some big animals need to conserve energy, so they sleep for many hours. अब कुछ को मतलब एनर्जी कंजर्व करने के लिए काफ़ी आवर्स तक सोना पड़ता है। जैसे पाइथन स्लीप फॉर अबाउट 15 आवर्स। जो पाइथन है वो 15 आवर्स के अराउंड स्लीप करते हैं। फॉर एज मैनी एज 20 आवर्स इफ दे आर हंग्री, और अगर वो भूखे हैं फॉर एज मैनी एज 20 आवर्स ए डे आफ्टर फीडिंग, और अगर वो बहुत भूखे हैं खाने के बाद में तो अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स तक भी सो जाते हैं। टाइगर स्लीप 16 आवर्स अ डे। टाइगर है जो 16 आवर्स सोते हैं। एंड बैट स्लीप फॉर अराउंड 20 आवर्स अ डे। अब बैट है वो 20 आवर्स स्लीप करती है। देखिए इनकी स्लीपिंग हैबिट भी देखिए। स्लीपिंग टाइम वेरीज फ्रॉम एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स स्लीप एट नाइट, बट एनिमल्स लाइक आउल्स, बैट एंड माइस स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। जो माइस हैं, बैट हैं, आउल्स हैं, ये डे टाइम स्लीप करते हैं, ये रात को एक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो डे टाइम एक्टिव होते हैं और रात को स्लीप होते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। स्लीपिंग प्लेस वेरीज फ्रॉम एनिमल। उनका स्लीपिंग प्लेस भी डिफरेंट है। लेट्स रीड। एनिमल्स सच एज ज़ेब्रा, जिराफ एंड एलिफेंट स्लीप इन द ओपन। देखिए ओपन एरिया में कौन कौन सोते हैं। ज़ेब्रा, जिराफ एंड एलिफेंट ये ओपन एरियाज में सोते हैं। लियोपर्ड्स स्लीप ऑन द ट्री ब्रांच। ये देखिए ट्री ब्रांच पे सो रहा है। एंड सील्स एंड हिप्पोज स्लीप अंडर वाटर। और जो सील्स हो वो अंडर वाटर स्लीप करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप व्हाइल फ्लाइंग अक्रॉस द ओशन। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कब सोती हैं, जब वो ओशन को अक्रॉस कर रही होती हैं तब सोती हैं। मोल्स एंड रैबिट्स स्लीप इन बरोज। और जो मोल्स हैं ये रैबिट्स हैं ये होल बना के उसके अंदर सोते हैं। स्लीपिंग पॉस्चर वेरीज फ्रॉम। अब देखिए पॉस्चर उनका, स्लीपिंग पॉस्चर देखो, ये देखो लेपर्ड कैसे सो रहा है, इनका पॉस्चर देखो, बॉडी की पोजीशन देखिए। अब जो हॉर्सेज हैं ये खड़े खड़े ही सो जाते हैं, ठीक है, और बैट्स हैं वो उल्टे होकर सोते हैं। मतलब हर एनिमल के अलग अलग फीचर्स हैं। बहुत ही आपको यूनिक वर्ड लगेगा इनका। अब डॉल्फिन्स और वेल्स है ये सरफेस के ऊपर आती हैं ब्रीथ करने के लिए। ओनली 1/2 ऑफ देयर ब्रेन स्लीप्स एट अ टाइम ऑफ अनेबल ब्रीदिंग व्हाइल स्विमिंग। उनका जब वो स्विम करते हुए ब्रीथ कर रही होती हैं उनका सिर्फ 1/2 ब्रेन स्लीप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एनिमल है ट्री ब्रांच पे सो रहा है, कौन सा, लेपर्ड। और विच एनिमल स्लीप्स अपसाइड डाउन, बैट। अब सोशल इंसेक्ट। अब सोशल इंसेक्ट देखिए कौन कौन से हैं।
Insects like bees, ant and termites are called social insects. They have a social structure that include a well-defined system of division of labor. अब ये जैसे मधुमक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं या टर्माइट्स हैं, ये इनको सोशल एनिमल बोला जाता है. इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इनको इनके अंदर वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम करने का भी मतलब डिवीजन, ये अपने जो लेबर है उसको बांट लेते हैं, यानी काम, इनका जो काम है वो अलग अलग करते हैं. अब यहाँ पे देखिए एंट में क्या करते हैं. एन एंट कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एंट लिविंग टुगेदर. अब एंट कॉलोनी में सारी एंट लगभग ग्रुप में रहती हैं, ठीक है. A colony comprises of several underground chambers connected to one another by small tunnels. अब कॉलोनी के अंदर बहुत सारी चैम्बर्स होते हैं जो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर एंट रहती हैं. Ant make their colony under the soil in tree trunks and safe places in a home close to the surface of the earth. अब एंट है, आपने देखा होगा घरों में भी आपको बहुत जगह चींटियां नजर आती है ना, तो वो या तो घरों के अंदर होल्स के अंदर बनाती हैं या ट्री होल्स के अंदर बनाते हैं. मतलब सेफ सरफेस यानी सेफ प्लेस होता है जहाँ पे उनको किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचे, ऐसी जगह वो बनाती हैं. द अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैव स्पेशल रूम्स फॉर नर्सरीज एंड फूड स्टोरेज. अब वो जो उनके अंडरग्राउंड चैम्बर होते हैं ना, इनके अंदर स्पेशल क्या है, स्पेशल रूम फॉर नर्सरीज और फूड स्टोरेज के लिए वो स्पेशल रूम बना के रखती हैं. उन्होंने खुद ही अंदर अंदर बना रखा होता है. There are 3 types of ant. अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, उनका डिवीजन ऑफ लेबर आपको यहाँ पे शो होगा कि किस तरह से वो लेबर को डिवाइड करते हैं. द क्वीन एंट, 3 तरह की एंट होती है. द क्वीन एंट, मेल एंट एंड वर्कर. अब देखिए क्वीन एंट, मेल एंट एंड वर्कर. क्वीन एंट क्या करती है? द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ ऑल द अदर एंट्स इन अ कॉलोनी. वो सबकी मदर. अनलाइक अदर एंट शी इज बिगर देन साइज. दूसरे एंट के कंपैरेटिवली वो बड़ी हैं. A queen ant has wings. उनके wings होते हैं. The task of the queen ant is to lay eggs. उसका क्या काम है? अंडे देना. The queen ant has very little control over colony and ant colony often has many queens. बहुत छोटा कंट्रोल होता है उनका कॉलोनी पे, और an ant colony में, एक ant colony में often has many queens, बहुत सारी queens होती हैं. अब male ant also have wings but they die shortly after mating. जो मेल एंट है उनके भी विंग्स होते हैं, लेकिन जब मेट करते हैं वो उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है. वर्कर एंट. डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, वर्कर एंट आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. अब वर्कर एंट बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके साइजेस भी अलग अलग हैं, उनके काइंड अलग हैं, और वो अलग अलग तरह के फंक्शन भी करते हैं. सोल्जर एंट और फोरेजर एंट. अ सोल्जर एंट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग द नेस्ट. जो सोल्जर एंट है ना, उसका काम क्या है कि एक एज ए गार्ड काम करती है, मतलब अपनी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करती है. और जो फोरेजर एंट है, लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. वो खाने की तलाश में नेस्ट को छोड़ के चली जाती है. उनका काम है फूड को सर्च करना. When it finds a large amount of food, it returns to the nest and leaves other forager ant to help carry the food back. जब इन्हें खाना मिल जाता है तो ये वापस अपने नेस्ट की तरफ जाती हैं और अदर एंट्स को इन्फॉर्म करती है कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में फूड है, और फिर वो सब मिलके उस खाने को लेके आते हैं. आपने देखा होगा ये चीज़ घरों में कि कभी भी कोई ब्रेड का पीस या कोई भी ईटेबल्स गिर जाता है तो उसमें बहुत सारी एंट उसको लेके जा रही होती है, ठीक है. देखा ना आपने? Yes, ma'am. नर्सरी वर्कर एंट. नर्सरी वर्कर एंट केयर्स फॉर न्यू बॉर्न एंट. अब जो नर्सरी वर्कर एंट है वो क्या करती है? जो न्यू बॉर्न एंट, जो अंडों में से नए एंट निकले हैं ना, उनका देखभाल करती है. मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, उनकी भी फैमिली इसी तरह से बनी होती है. कॉल्ड लार्वे दैट हैच फ्रॉम द एग. मतलब लार्वा का ध्यान रखती हैं, जो कि एग के हैच करने के बाद एग में से निकलता है, फिर वो एंट बनती है. क्लीनर एंट. क्लीनर एंट भी है उसमें. देखिए, एक क्लीनर एंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एंटायर नेस्ट. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारे नेस्ट की सफाई करेंगे वो.
When an ant bites us, it releases a poisonous substance in our body due to which we feel pain. जब कोई ant हमें काटती है तो हमें पेन होती है ना, ऐसे जैसे किसी ने पिंच किया, ऐसा लगता है हमें. तो क्या करती है, इट रिलीजेज अ पॉइजनस सब्सटेंस. ये पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से आप देखें वहाँ पे वो एरिया थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है. ठीक है. We protect food from ants by sprinkling salt or spraying salt water near food containers. अब ant से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर आप सॉल्ट वाटर वहाँ पे स्प्रे करेंगे या सॉल्ट को वहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़क देंगे या फैला देंगे, तो एंट वहाँ पे नहीं आएंगे. Nowadays, insecticides are used for protection from ants. However, these insecticides are harmful for our ants. आजकल तो सब जो स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड के या पेस्टिसाइड के, ठीक है, लेकिन ये स्प्रे जो हैं हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. इससे बेटर है कि हम सॉल्ट वाटर स्प्रे करें या सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें. फूड फॉर एनिमल्स. Many people believe that we should give food eaten by human beings to animals. ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें एनिमल्स को खाना देना चाहिए. ठीक है. People give ghee, sugar and wheat flour to ants. They often places such food or at the entrance of ant colonies. आपने देखा होगा कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग चींटियों को वो डालने जाते हैं ना, दाना डालने जाते हैं या शुगर. आपने देखा होगा घर में बड़े बड़े लोग हैं जो करते हैं, ये सब करते हैं ना. Yes, ma'am. People scatter grains on the ground for birds. अब वो बर्ड्स के लिए चिड़ियों को दाना डालने जाते हैं, चींटियों के लिए चीनी या आटा डालते हैं. People feed chapatis and bread to cows. गाय को हम रोटी देते हैं. ठीक है. Bananas to monkey. monkey को बनाना देते हैं. तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो उनके पास खाना कहाँ से आएगा, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना खाना बना सकते हैं, तो हमें उनके लिए भी कुछ पार्ट रखना चाहिए. तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमें एनिमल्स को भी फीड करना चाहिए, वो भी मतलब एज ए पार्ट ऑफ आवर नेचर, एज ए पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग. तो यहाँ पे अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं. ठीक है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स सी. द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इको इज कॉल्ड इको लोकेशन. यानी किसी भी सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इको, इको से चीज़ों को लोकेट करना इज कॉल्ड इको लोकेशन. ये क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज इको लोकेशन. The system of locating thing is called echolocation. Bat, dolphin, whale, shrew, aerodrums are animals that use echolocation to find. अब यहाँ पे ये भी है animals. Which animals use echolocation? Bat, dolphin, whale, shrew, and aerodrums. Next is dog, ants, snakes, vulture, and bears are animals that have a strong sense of smell. This helps them to find food. Which animals have great sense of smell? You can write their names. Dogs, ants, snakes, vulture and bears. Dog. Okay? These animals have unique sense of smell. Fourth is, insect have compound eyes. A compound eyes has many small eyes. This allow an insect to see in the various direction at the same time. Mostly insects have compound eyes which help them to locate in all direction. जो उनको चारों दिशाओं में देखने में हेल्प करती है कि कहाँ से उनको कोई खतरा तो नहीं आ रहा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है. 5 is animal conserve energy by sleeping for many hours in a day. कैसे एनर्जी को कंजर्व करते हैं? बाय स्लीपिंग मैनी आवर्स अ डे. कुछ आपको मैंने अभी हमने पढ़ा था, कुछ 3 आवर्स होते हैं, कुछ 4 आवर्स होते हैं, कुछ इवन 20 आवर्स तक भी सोते हैं, और कुछ इवन मतलब बहुत कम आवर्स भी सोते हैं, कुछ खड़े हुए सोते हैं, उनके पोस्चर भी थे डिफरेंट डिफरेंट, हमने पढ़ा भी. Different animals have different sleeping time. Most animals sleep at night. Animals like owls, bat and mice sleep during the daytime. और बहुत सारे एनिमल हैं जो मोस्टली हम सब लोग रात को ही सोते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डे टाइम में स्लीप करते हैं, तो जैसे कि आउल, बैट और माइस. सोशल इंसेक्ट लाइक बीज, एंट एंड टर्माइट्स हैव सोशल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. यानी सोशल इंसेक्ट जो एक मतलब प्लान्ड करके डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं कि कौन एग को ले करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा नेस्ट को, कौन फूड कलेक्ट करेगा. तो ये जो लाइक बीज एंड और टर्माइट्स, ये सब ये काम करते हैं. एन एंट कॉलोनी हैज मेनी अंडरग्राउंड चैम्बर्स दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर. इट हैज रूम फॉर नर्सरीज एंड फूड्स टू. अब
जो एंट की कॉलोनीज होते हैं उसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं। उसमें उनके नर्सरी के लिए रूम होते हैं जिसमें न्यूबॉर्न बेबीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। फूड स्टोरेज के रूम होते हैं जिसमें अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। 9 is there are 3 types of ant, the queen ant, male ant and worker ant। 3 तरह की ant है, queen ant, male ant and worker ant। 10 is the queen ant is the mother of all the ants in a colony, it takes to lay eggs। ठीक है, queen ant क्या है, मदर है सबकी। अब उसका काम क्या है, to lay eggs। male ants have wings, और male ants क्या है, wings होते हैं, they die after mating। mating करने के बाद में वो मर जाते हैं। A soldier ant prevents enemies from entering the nest. A forager ant leaves the nest in search of food. A nursery worker ant cares for newborn ants, and a cleaner ant is responsible for cleaning the nest। अब देखिए क्या क्या काम है। सोल्जर एंट क्या करती है, एनिमी से प्रिवेंट करती है उनको नेस्ट के अंदर एंटर होने से। और जो फोरेजर एंट है वो नेस्ट को मतलब लीव कर देती हैं खाने की तलाश में। और जो नर्सरी वर्कर एंट है वो न्यूबॉर्न बेबीज का ध्यान रखती हैं। और जो क्लीनर एंट है वो नेस्ट को क्लीन करती है। अब लास्ट में क्या है कि चाहे इनका एनिमल का वर्ड कितना भी यूनिक है, हमें उनके लिए भी उनको फूड प्रोवाइड करना चाहिए, हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स। ओके, दिस चैप्टर इज क्लियर? Yes. ओके Yes, ma'am. मैं बात चैप्टर 1 के 8 वर्ष पे जो गया था।